आज हमने कहना उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 90,61,931 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 46,232 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 564 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,32,834 पहुंच गया है। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना, 8 की मौत, 585 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में 71, चमोली में 57, हरिद्वार में 43, पौड़ी में 38, पिथौरागढ़ में 34, टिहरी में 31, देहरादून में 210, उधमसिंह नगर में 30, रुद्रप्रयाग में 28, अल्मोड़ा में 24, उत्तरकाशी में 8, बागेश्वर में 6 और चंपावत जिले में 5 संक्रमित मिले। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में 1, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 2, नीलकंठ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हल्द्वानी में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। अब कोरोना से मरीजों की मौत का आंकड़ा 1,146 पहुँच गया है। दून में बाजार बंदी की उड़ी अफवाह। तो त्योहारी सीजन के बाद कोरोना के बढ़ते मामले के बीच शनिवार को देहरादून के बाजारों में अगले 3 शनिवार को बंद होने का मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो गया। यह मैसेज दून उद्योग व्यापार मंडल के हवाले से जारी किया गया था। व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील मैसोन ने कहा कि किसी ने शरारत करते हुए बंद का पुराना मैसेज सोशल मीडिया पर चला दिया है, जिसका दून उद्योग व्यापार मंडल ने खंडन किया है। कोरोना उत्तराखंड से दिल्ली आने जाने वालों पर सरकार की रहेगी खास नज़र। तो दिल्ली में कोरोना के उफान के बाद प्रदेश सरकार ने वहां से आने वालों और यहां से दिल्ली जाने वालों की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। यूपी की सीमा पर जहां से भी लोग दिल्ली से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, वहां सरकार सर्विलांस बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने चीन से कर दी दिल्ली की तुलना। तो दिल्ली में कोरोना के उफान से उत्तराखंड सरकार की परेशानी पर बल है। नज़दीक होने के चलते दिल्ली से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा उत्तराखंड ज़्यादा महसूस कर रही है। वही वजह रही कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली की तुलना चीन से कर डाली। उन्होंने दिल्ली में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामले पर कहा कि जैसे चीन से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना वायरस उत्तराखंड की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। मसूरी से खबर आई, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में दूसरे दिन भी कोरोना के नए मामले मिले। अब संक्रमित ट्रेनी अधिकारियों की संख्या बढ़कर के 57 हो गई है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक की विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसमें अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति जारी हो गई है, जिसमें आज भी चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर, इन सभी जिलों की विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चमोली की बात करें तो चमोली में जो सामान्य के पद हैं 195 हैं, जबकि 70 अनुसूचित जाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 52 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 37 हैं और अनुसूचित जाति के 15 पद हैं। और इसके लिए जो फॉर्म ऑफलाइन है और इसको भर करके भेजने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 20 दिसंबर रखी गई है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है और रुद्रप्रयाग में जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 10 दिसंबर रखी गई है। और इसमें जो पदों की संख्या है वो 200 पदों पर रुद्रप्रयाग में भर्ती निकली हुई है। पिथौरागढ़ में भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकल गई है और पिथौरागढ़ में जो कुल पदों की संख्या है वो 220 है। तो इन सभी के लिए हम यहाँ पे अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आपको जब फॉर्म भरें तो इसमें विज्ञप्ति संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें विज्ञप्ति संख्या वगैरह यहाँ पर हम सब आपको बता देंगे। तो टोटल पद यहाँ पर 220 हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 7 दिसंबर रखी गई है। प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए 418 पदों पर निकली नियुक्ति। तो जिले में लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगार के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने जिले में प्राथमिक शिक्षा स्कूलों के 418 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दिया। शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने SB चंदू ने बताया कि प्राथमिक पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% पद विज्ञान और 50% पद विज्ञानेतर होंगे। राज्य में काश्तकारों को मिली बड़ी राहत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 47,603 किसानों को भूमिधरी का अधिकार दिया जाएगा। किसानों को 3 लाख और महिला समूहों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
हरिद्वार कुंभ का पहला स्थायी स्नान 11 मार्च को, तो अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने पहला स्थायी स्नान 11 मार्च को करने का फैसला लिया है। साथ ही कुंभ मेले में टेंट तंबू लगाने और शाही पेशवाई निकालने का निर्णय लिया है। बैठक में 2010 के कुंभ से और बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार ने कहा है। कोरोना जांच में मनमानी से मुसीबत में मुसाफिर, तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट पर की जा रही मनमानी से यात्री परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि नारसंग बॉर्डर से यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने दिया जा रहा है, जबकि देहरादून के आसा रोड़ी बॉर्डर पर उन्हें रैंडम कोरोना जाँच से गुजरना पड़ रहा है। बागेश्वर में 3 किलो चरस संग 2 को गिरफ्तार किया गया है। मौसम, पहाड़ में आज से बारिश बर्फबारी के आसार, तो मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ के कुछ जिलों में रविवार को 4-5 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड बढ़ सकती है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को गढ़वाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 23, 25, 26 नवंबर को बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश या हिमपात के आसार हैं। छात्र छात्राओं के लिए चुनौती होगी बोर्ड परीक्षाएं, तो सीबीएसई बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर बजा दी परीक्षाओं की घंटी, कहा तय समय में कराएंगे परीक्षा। तो कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए सीबीएसई की ओर से मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तमाम संगठनों की परीक्षाओं के विरोध के बाद भी सीबीएसई ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा कारगर साबित हुई है और कोर्स काफ़ी हद तक पूरे किए गए हैं। सैंपल पेपर के लिए बेहतर तैयारी बच्चे कर सकते हैं, इसलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अपने नियत समय पर कराई जाएंगी। रानीखेत से लखनऊ सहित सभी रूटों पर बस सेवा बहाल कर दी गई है। तो रोडवेज के स्थानीय डिपो से लॉकडाउन के बाद बंद पड़ी लगभग सभी बस सेवाएं अब बहाल हो गई हैं। करीब 8 मास के लंबे अंतराल के बाद रानीखेत से लखनऊ सेवा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में जंगली सुअर और नीलगाय अब मारे जा सकेंगे। तो उत्तराखंड के वन रोज नीलगाय और जंगली सुअर को नाशक पशु यानी वर्मिन घोषित कर दिया गया है। फसलों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में इन्हें मारा जा सकेगा, लेकिन वन विभाग की ओर से तय की गई सख्त शर्तों को पूरा करने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। इसमें प्रधान के साथ साथ वन अधिकारियों की एनओसी और मारने के तरीके कठिन बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 4 दिसंबर को होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश में 4 दिसंबर को द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए 29 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शनिवार को बोर्ड अधिकारी के साथ जिले के सीईओ नोडल अधिकारी ने वर्चुअल बैठक की। इसके साथ ही इसके लिए प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। परीक्षा सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक होगा। तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा डाउनलोड एडमिट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ubsc.uk.gov.in पर जाना पड़ेगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम यूटेट के आइकन पर जाना पड़ेगा और उसके बाद OMR आवेदन संख्या 6 अंकों का है या फिर नाम और जन्म तिथि डाल करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो जिले में कोरोना संक्रमित की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरे दिन भी बंद रहा चंपावत का SBI। तो चंपावत SBI लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। 2 कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक को शुक्रवार को बंद कर दिया गया था। रुद्रपुर में इंजन के आगे कूदकर युवक ने दी जान। तो परिजनों से नाराज होकर घर से निकले एक युवक ने छतरपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के इंजन के आगे कूदकर जान दे दी। मैनेजर को अगवा कराने वाली महिला पार्टनर धरे गए। तो काशीपुर से खबर है, जहां पेपर मिल में परचेज मैनेजर के अपहरण के मुख्य आरोपी एक केमिकल सप्लाई फर्म की मालकिन और उसके पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने वारदात में महज 5 घंटे के भीतर ही अगवा किए गए मैनेजर को छुड़वा लिया था। 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वही खबर है काशीपुर से, जहाँ पे घर में घुस करके हमला किया गया है। कोर्ट के आदेश पर 3 के विरुद्ध दुष्कर्म का केस। तो पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 3 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। विकास खंड में एक गांव में युवती ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र सौंपकर माधव टांडा, पीलीभीत व न्यूरिया के कुछ लोगों पर धोखे से लखनऊ ले जाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसकी अश्लील फोटो खींचने और डरा धमकाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की 6 चौकियां तबाह, 4 सैनिक मार गिराए। तो पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना का हवलदार शहीद हो गया।
कोरोना से कोचिंग सेंटर में घाटा, मालिक ने दी जान। तो खबर है विकासनगर, जहाँ पे कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एटनबाग निवासी एक युवक ने हरबटपुर विकासनगर मार्ग पर कोचिंग सेंटर में केबल तार से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण कोचिंग सेंटर में घाटा होने और आर्थिक तंगी बताया गया है। माता पिता से मांगी माफ़ी, कहा मजबूर हूँ। तो घर का इकलौता चिराग बुझने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मनदीप ने सुसाइड नोट में अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और लिखा कि वह जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन मजबूर है। शासनादेश में गलती के कारण लटका शिक्षकों का समायोजन। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने की थी सिफारिश। 26 नवंबर को गेट मीटिंग करेंगे डिप्लोमा इंजीनियर। तो विभिन्न मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहा उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ। शिक्षकों के तबादले की हो उच्च स्तरीय जांच। तो धीरेन्द्र प्रताप ने कहा है। अशासकीय स्कूलों की प्रबंध समिति के फर्जीवाड़े की शिकायत पर जाँच के निर्देश दिए गए। तो शिक्षा निदेशक ने हरिद्वार के सीईओ को निर्देश दिए। रानीखेत में कागजों में चल रहा ARTO दफ्तर। तो अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी हो गई, अब तक नहीं मिल सका भवन। सरकारी वाहनों पर नेम प्लेट लगा सकेंगे अफसर। तो सरकारी अफसर अब अपने सरकारी गाड़ी पर नाम या पद का बोल्ड नेम प्लेट लगा सकेंगे। हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरकारी शब्द को हटा दिया है। उत्तराखंड में लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिक बर्दाश्त नहीं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहती, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब कई राज्यों में लव जिहाद को लेकर के सियासत गरमा रही है। कोश्यारी पहुंचे देहरादून, सीएम से की मुलाकात। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को देहरादून पहुंचे। वह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं। 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दिसंबर से शुरू होंगे ART सेंटर। तो एड्स रोगियों को आसानी से उपलब्ध होगी दवाइयाँ। साहित्य में योगदान के लिए डॉक्टर निशंक को मिला वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान। तो लेखक, कवि और राजनेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन में वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। कोरोना काल के चलते निशंक को यह सम्मान वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान दिया गया। खतौनी की तरह ही अब मिल पाएगा स्वामित्व कार्ड। तो सरकार अब स्वामित्व कार्ड मात्र 20 रुपये में उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही लोग अब स्वामित्व कार्ड को खतौनी की तरह ही संबंधित केंद्रों से हासिल कर पाएंगे। माउंटेन बाइकिंग ने जगाया जोश, पैराग्लाइडर ने किया रोमांचित। तो नैयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव, हिमाचल के शेरपा बने विजेता। जंगल सफारी को पहुंचे सोनू निगम। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे गायक सोनू निगम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे हैं। जंगल सफारी में जाने से पहले वो CTR कार्यालय पहुंचे और अफसरों से मुलाकात की। खबर है काशीपुर से, जहाँ पे अपहरण के मुख्य आरोपी महिला साथी संग गिरफ्तार हो गई है। उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में 28 खाद्य परियोजनाएं होंगी शुरू। तो परियोजना के लिए 107 करोड़ रुपए की अनुदान राशि मंजूर की गई है। नए साल में वाहन के प्रदूषण की जांच महंगी। तो प्रदेश में 1 जनवरी से वाहनों के प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी। परिवहन विभाग ने शनिवार को जांच के नए रेट जारी कर दिए हैं। प्रदेश में करीब 3 करोड़ वाहनों पर इसका असर पड़ेगा। अब BS 2 और 3 के वाहनों की जांच प्रत्येक महीने करानी होगी। तो आदेश में कहा गया कि BS 2 और 3 के वाहनों की जांच प्रत्येक महीने पर और BS 4 व 5 की जांच साल में एक बार करानी पड़ेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के हर थाना क्षेत्र के भीतर एक प्रदूषण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य मार्च 2021 रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं 2 पहिया के लिए 50 रुपये और 4 पहिया के लिए 100 रुपये। 2 पहिया वाहनों के लिए 30 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिए गए हैं, जबकि 3 व 4 पहिए पेट्रोल CNG LPG के रेट जो हैं वो 40 से 70 रुपये और 4 पहिए सभी प्रकार के डीजल वाहनों के जो रुपये हैं वो 50 रुपये से बढ़ा करके 100 रुपये कर दिए गए हैं।
सीएम 27 को करेंगे पेराई सत्र का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 नवंबर को डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ करेंगे। बाजारों में चेहरों से उतरे मास्क, दूरियां भी हुई कम। तो शहर में गहराता कोरोना का सायन, लोगों की लापरवाही कहीं पड़ न जाए भारी। सांस के रोगियों के लिए खतरनाक है सर्दी, तो सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं आसारोड़ी चेक पोस्ट पर कोरोना संक्रमित मिले 2 लोगों को लौटाया गया है। वहीं मसूरी में 112 के चालान किए गए हैं। मसूरी एक्सप्रेस का संचालन आज से, तो देहरादून से पुरानी दिल्ली के बीच संचालित मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन आज से दोबारा संचालित की जाएगी। डाकघर के खाते में 500 रुपये से कम पूंजी पर लगेगा जुर्माना। तो अगर डाकघर में आपका बचत खाता है तो उसमें न्यूनतम 500 रुपये जरूर रखें, क्योंकि अब खाते में न्यूनतम राशि से कम बैलेंस होने पर 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत, पोस्टमार्टम कर शव को दफनाया गया है। राजधानी में रात को ठंड ने छुड़ाई कपकपी। तो राजधानी दून के आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को रात ठंड ने कपकपी छुड़ा दी। कई जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। स्मार्ट सिटी के लिए बाजार बंद करने का विरोध। तो दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में उठा मुद्दा, व्यापारियों को होगा नुकसान। राजाजी टाइगर रिजर्व का बाघ बड़कोट पहुंचा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर एक बाघ देहरादून वन प्रभाग के बड़कोट में पहुंच गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की अगुवाई में कई टीमें बड़कोट में बाघ की तलाश में जुटी हुई हैं। बदमाशों के लिए खौफ, जनता के लिए मित्र बनेगी पुलिस। तो डीजी अशोक कुमार ने गिनाई प्राथमिकता। पुलिस आधुनिकीकरण पर रहेगा जोर। अपराधों से निपटने को पुलिस होगी और मजबूत। मैदान में 8 साल नौकरी कर चुके पुलिसकर्मी जाएंगे पहाड़। देहरादून से खबर है, जहाँ पे हार्ट अटैक में हुई थी दवा कंपनी की प्रतिनिधि की मौत। होटल के कमरे में दवा कंपनी की प्रतिनिधि की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों के लिए जरूरत है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 290 हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 दिसंबर अंतिम तिथि है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। मेडिकल क्षेत्र के पदों पर अवसर, तो 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। 24 दिसंबर को परीक्षा होगा, जबकि काउंसलिंग की तिथि 29 दिसंबर रखी गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर रखा गया है। अप्रेंटिस करने का मौका, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 436 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। स्नातक उम्मीदवार करें, समय पर करें आवेदन। तो ग्रुप बी और लेवल 6 की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 80 हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 3 दिसंबर रखी गई है। लॉ प्रथम सेमेस्टर में 30 तक होंगे आवेदन। तो डीएवी पीजी कॉलेज में लॉ प्रथम सेमेस्टर में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। मैदान में 8 साल नौकरी कर चुके पुलिसकर्मी पहाड़ जाएंगे। तो अटैचमेंट के जरिए मनचाहे स्थान पर रुकने के मामले में होगी जांच। जोशीमठ पहुंचे आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी। तो नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल के जयकारों के साथ भक्तों ने फूल माला से स्वागत किया। हरिद्वार से चलेंगी 50 स्पेशल ट्रेनें। तो उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक बोले, हरिद्वार से में खड़े होंगे आइसोलेशन कोच। खबर है गोपेश्वर से, जहां पे जेसीबी लेकर पहुंचे अफसरों को दुकानदारों ने लौटाया। तो ऑल वेदर रोड के तहत चमोली बाजार में ध्वस्त की जानी थी दुकानें। श्रीनगर में आज से चलेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान। वहीं चिन्याली सोन से खबर है, जहां पे स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। खबर है ये श्रीनगर से, जहाँ पे 20 मीटर पैच की कटिंग में लगा दिया 1 माह। तो अक्टूबर माह के अंत तक काम पूर्ण करने का किया था पीडब्ल्यू ने दावा। बात करते हरिद्वार की खबरों की। त्यौहार के बाद दुगनी हुई संक्रमित मरीजों की संख्या। तो हरिद्वार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा गया है।
सीएससी में नहीं बन रहे प्रमाण पत्र, लोग परेशान हैं। तो कई पंचायत घरों में वेबसाइट काम नहीं कर रहे हैं। तो पथरी से खबर आई है। खबर आई है रुड़की से, जहां महिला से देवर ने की छेड़खानी। तो पीड़िता ने शिकायत तो पति ने तलाक देकर घर से निकाला। तो एक महिला के साथ उसके देवर ने ही छेड़छाड़ कर दी। महिला ने विरोध किया तो देवर ने मारपीट की। उसने अपने पति से शिकायत की तो उसने भी 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस के मामले की शिकायत की। आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं रुड़की से खबर है, जहां भाभी से दुष्कर्म का आरोप, देवर गिरफ्तार हुआ है। तो भाभी से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिरान कलर से खबर है, जहां पे अपहृत किशोरी बरामद, युवक को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी की खबरों की बात करते हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे हल्द्वानी के 7 इलाकों के कायाकल्प की तैयारी। तो विश्व बैंक परियोजना के तहत अर्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल शिविर और ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वही खबर आई है, जीआईसी फूलचोड़ की छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब बनने लगे गोल्डन कार्ड। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य कर्मचारी, पेंशनरों और उनके आश्रितों के गोल्डन कार्ड बनने का काम शुरू हो गया है। नींद की गोलियां खाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी सूचना। तो एक युवक ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। यही नहीं, उसने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पोस्ट देखकर एक अन्य युवक ने घटना के बारे में पुलिस को बताया। इस पर पुलिस ने युवक को ढूंढा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसकी जान बचाई जा सकी है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे ऑनलाइन 12,000 रुपये ठगे हैं। तो ऑनलाइन खरीदारी के चक्कर में एक व्यक्ति से 12,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ऑफलाइन प्रवेश के लिए एमबी में बखेड़ा। तो कर्मिक अनशन पर बैठे छात्र नारेबाजी की है। वहीं धक्का मुक्की और हंगामा भी हुआ है। उगते सूर्य को अर्घ देकर के छठ महापर्व का समापन किया गया है। नैनीताल में फिर सैलानियों से गुलजार हुए, जाम भी लगे हैं। तो नगर में सभी पार्किंग स्थलों में वाहन फुल रहे। तो नैनीताल में वीकेंड पर शनिवार को सैलानी पहुंचे। उन्होंने कई पर्यटक स्थल का भ्रमण किया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो रानीखेत के आरटीओ दफ्तर का अता पता नहीं। तो अधिकारी और कर्मचारी की तैनाती भी हो गई, पर अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं सुअर के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है, बारिश न होने से खेत बंजर होने की कगार पर हैं। तो लोहाघाट से खबर आई है, 6 बारातियों संग दुल्हन लेने नेपाल पहुंचा दूल्हा। तो झूलाघाट से खबर है, जहाँ पे बड्डा कस्बे में पंतुड़ी गांव के 6 बारातियों को लेकर दुल्हन नेपाल गोरुखोला गांव पहुंचा। नेपाली पेंशनरों के लिए 5 दिन खुलेगा झूला पुल। तो नेपाली पेंशनरों के लिए सोमवार 23 नवंबर से 27 नवंबर शुक्रवार तक झूला पुल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोला जाएगा। वहीं खबर आई है लोहाघाट, जहाँ पर अराजक तत्वों ने लगाई जंगल में आग, आधा हेक्टेयर जंगल जल गया है। मुंशियारी नगर में मौसम का पहला हिमपात हुआ है। पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। मास्क नहीं तो दुकानों में प्रवेश नहीं। तो चंपावत से खबर आई है, वही खबर है चंपावत से, जहाँ पे चंपावत में आज होगी साइकिल रैली। खबर है थल से, जहाँ पे पाली मसूरिया के होशियार बने लेफ्टिनेंट। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर आई है, जहाँ पे प्यार परवान नहीं चढ़ सका तो युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान। तो नाबालिग से हुआ था प्यार, परिजनों की शिकायत पर जा चुका था जेल। तो प्यार परवान नहीं चढ़ने से तनाव में आए एक युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 3 घायल हो गए। तो बाजपुर से खबर आई है, शराब की 14 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे अधिभार शुल्क जमा नहीं करने पर 14 शराब कारोबारियों को महंगा पड़ गया।
कोर्ट के आदेश पर 3 युवकों पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। तो खटीमा से खबर आई है। वहीं गदरपुर से खबर है जहां पे किशोरी से छेड़खानी मामले में 2 महिलाओं समेत 3 पर केस दर्ज किया गया है। रेंजर पर हमला करने का प्रयास तो चीड़ का पेड़ काटने से रोकने पर हुई घटना, रिपोर्ट दर्ज, 3 को गिरफ्तार किया गया है। तो बागेश्वर से खबर आई है। बिनसर में 0 पॉइंट के पास बेहोश मिला पर्यटक। तो बिनसर घूमने आया एक पर्यटक 0 पॉइंट के पास बेसुध हालत में मिला। पर्यटक को 108 की सहायता से अल्मोड़ा लाया गया। लॉकडाउन के बाद रानीखेत में रोडवेज की बसें ने पकड़ी रफ्तार। रानीखेत से अधिकतर रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो गया है। 4 दिसंबर को 10 केंद्रों पर होंगी डीएलएड की प्रवेश परीक्षाएं। वहीं खबर है मुंशियारी महाविद्यालय में प्राचार्य नहीं है।